हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति समकाएं पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई समीकरण जब होता है तो समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष जो चर होते हैं तो चर के किसी मान के लिए बायां पक्ष दाहिना पक्ष बराबर हो जाते हैं, लेकिन सर्वसमकाय के लिए चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दाहिना पक्ष संतुष्ट होता है। तो हम त्रिकोणमिति चर राशि को किसी, ये देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमकाय की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। त्रिकोण समीकरण चर राशि के किसी मान के लिए संतुष्ट हो जाता है, परंतु त्रिकोणमिति दी गए समीकरण चर राशि के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो सकता है। ऐसी राशि को त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं कहते हैं। जैसे आते हैं, पहला इसको सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष मान रखेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा, श्योर आएगा, 100%। तो पहला हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, यह ए है, यह बी है और यह सी है। यह कोण 90 अंश। तो इस थीटा के लिए देखिए लंब तो यही हो जाएगा, पहले ही लेक्चर बता चुके हैं। ये बता चुके हैं आधार जो कोण कंसीडर करते हैं आधार और कण के बीच में होता है, ये हो जाएगा कोण। यानी कि ए बी बराबर लंब, बी सी बराबर आधार और ए सी बराबर कोण होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस की कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यानी कि लंब का वर्ग हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। यानी ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर और ये बराबर 1 हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है, इसमें साइन थीटा लंब बटे आधार, ठीक। लंब का मान है ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा बराबर आधार अपान लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। ए बी बाई ए सी, आधार कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होगा। तो आधार बाई कर्ण, आधार बी सी बाई ए सी। टेन थीटा क्या होता है? लंब बाई आधार होता है। तो इसमें लंब क्या है? लंब ए बी बाई बी सी। इसी तरह सेक थीटा होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बाई आधार। कर्ण क्या है? मतलब कर्ण हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। और कोसेक थीटा होता है ये कर्ण यानी हाइपोटेनस बाई बेस आधार। तो ये होगा ए सी बाई ए बी। अब यहां देखिए ए बी बाई ए सी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले सूत्र का निगमन देखिए हो गया। ए बी बाई ए सी साइन लिख दिए, बी सी बाई ए सी को कास लिख दिए, कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बाई बराबर 1 है। तो पहला सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको 5 बार हल कर लीजिए। ये परमानेंट जीवन भर के लिए जब गणित पढ़ना है तो याद कर लीजिए। दूसरा आते हैं हम, देखिए इसमें दोनों पक्षों में AC कर्ण AC का भाग दिए हैं। हम अगर इसमें जो है आधार का भाग दे दें तो ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में हम किसका भाग दे रहे हैं? आधार का। आधार क्या है? BC स्क्वायर का भाग देने पर भाग दे दिए तो ये हो जाएगा AB बाई BC का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AB बाई BC का प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC बाई BC का होल स्क्वायर। तो AB बाई BC देखिए tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस BC बाई BC 1 बराबर AC बाई BC सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा सूत्र हो गया। यानी पहला सूत्र हमने सिद्ध का कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा सिद्ध के दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले हम कर्ण का भाग दिए थे, दूसरी बार हम आधार का भाग दिए। अब क्या बच गया? लंब। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में, यहां से लिख देते हैं दोनों पक्षों में समीकरण किसके? दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका भाग दे रहे हैं हम? किसका भाग देंगे? यहाँ आधार कर्ण दे दिए, यहाँ आधार दे दिए, अब लंब का भाग देते हैं। यानी AB स्क्वायर का भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो भाग दे दिए तो हो जाएगा AB बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर बराबर AC बाई AB का होल स्क्वायर। AB बाई AB तो ये एक हो जाएगा प्लस BC बाई AB। देखिए BC बाई AB, यहां देखिए काट थीटा का मान होता है, काट थीटा बराबर हो जाएगा BC बाई AB। काट थीटा होता है आधार बाई लंब, तो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखे, छठा छोटे हुए थे, तो काट थीटा बाई BC बाई AB, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। काट थीटा बराबर BC बाई AB बराबर AC बाई AB कोसेक। ये हमारा तीसरा हुआ। इस तरह हम 3 सूत्र का निगमन कर दिए। अब इन्हीं सूत्रों की मदद से हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा याद हो गया, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी पर आपका सारे सवाल हल हो जाएंगे इसी प्रश्नों की मदद से। जैसे हम इन्हीं प्रश्नों को हम जो है अब जैसे कैसे हम और बढ़िया से लिख सकते हैं, जैसे देखिए जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कभी हमें जरूरतें भी हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, पक्षांतर कर दी, या कास स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ कहीं कास स्क्वायर थीटा लिखा रहता है तो वहां पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, लिख दिया जाएगा। तो बच्चे पूछते हैं सर कैसे हो गया, तो इसी को पक्षांतर आपस में करके। इसी तरह
कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहां पर कभी कभी हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ये भी तो हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से देखिए, यहां पर 1 हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। इसी तरह यहां पर हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये यानी इधर रख दिए, ये इधर कर दिए। इससे देखिए क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पक्षांतर कर दें। इस तरह हम जो है इस पर हम आधारित एक सवाल हल करते हैं। ये एक सवाल हल करते हैं हम लोग, इन्हीं सूत्रों पर आधारित सवाल है। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब जो नए बच्चे होते हैं तो वह घबराने लगी, कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। तो जो इससे पहले आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी सर्वसम का, उसको हम लिख देते हैं। क्या लिखा गया था, पहला तो लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। इन्हीं सूत्रों की मदद से करना था। पूछा है हल, इसका हल देखिए, साइन ए काट ए के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो आते हैं इसको हम लिख देते हैं। देखिए साइन ए, अब इसमें कैसे इसी के रूप में लिखना है। साइन ए को ऐसे क्यों, किसी मतलब तय काटे कि यहां पर पहुंचना है, काटे के रूप में। तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, सूत्र है ये। साइन ए बराबर लंब बटे, इसको सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन यही है, होमवर्क है, करके दिखाइएगा हमको। सिद्ध कीजिए कि साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। तो कैसे गए, लेफ्ट हैंड लेंगे, बायां पक्ष साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, काट देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे। इसलिए जहां साइन ए लिखा है वहां हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। पिछली वीडियो में देखिएगा, किसी न किसी वीडियो में मैंने इसको सिद्ध किया हूँ। और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, साइन ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोसेक को, कोसेक को करड़ी में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, यानी वर्गमूल लेंगे तो ये हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं करड़ी में, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यानी साइन ए इज इक्वल टू, देखिए ये यही है, साइन ए और काट ए में संबंध। इसी तरह सेक ए और काट ए में संबंध लिखना है। तो दूसरा है सेक ए को लिख सकते हैं कड़ी में सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेक ए, और ये सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है। और यह भी जानते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। तो टेन ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपान कॉट ए, 1 प्लस 1 अपान कॉट ए का कॉट स्क्वायर है, क्लियर। 1 प्लस टेन की जगह, तो ये हो जाएगा कड़ी में 1 प्लस
यहाँ गुणा कर देंगे तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में काट स्क्वायर ए, या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे में काट ए। इस तरह जो है हम दो हल कर लिए हैं। हम तीसरा जो है हल कर रहे हैं। तीसरा आइए हल करते हैं। tan a इंटू काट ए इज इक्वल टू 1, तो tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान काट ए। ये तीनों जो है हम इस तरह जो है इस सूत्र को व्यक्त कर दिया गया। इसी तरह हम आगे भी सवाल हल कर सकते हैं। चलिए आगे जो है, आगे एक सवाल हम लेते हैं, आगे हल करते हैं एक सवाल लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों के रूप में, वही पहला क्वेश्चन का ही एक डुप्लीकेट है। साइन ए को सेक के रूप में, कास ए को सेक के रूप में, टेन ए को सेक के रूप में, काट ए को सेक ए के रूप में, कोसेक ए को सेक के। तो पहला साइन ए, तो साइन ए को कैसे हम लिख, साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए करड़ी में। कैसे? क्योंकि सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब कॉस ए ये होता है साइन कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। सेक ए के पदों में लिखना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये पहला हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। दूसरा है ये, दूसरा है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हुआ कि कास ए है, का सूत्र है कास ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, तो कास ए बराबर 1 अपान सेक ए। तीसरा है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये पक्षांतर कर दिए, तो टेन ए बराबर हो जाएगा कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। काट ए को सेक के रूप में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ यहीं से हम ले रहे हैं, टेन ए को लिख सकते हैं चौथा है टेन ए बराबर 1 अपान काट ए बराबर करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऊपर और नीचे कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा काट ए बराबर करड़ी में 1 अपान करड़ी में यहीं से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 काट ए बराबर, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से, और ये साइन ए बराबर ये लिखे हैं, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ से ले लेते हैं, पहले से लेते हैं, ये साइन ए बराबर है, तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ये जो है कोसेक ए बराबर, तो 1 अपान कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, तो कोसेक ए बराबर सेक ए बटे में कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती है तो उसको पकड़िएगा। और इस तरह जो है हम लोग लगभग ये सारे, पहला और दूसरा सवाल हो गया है। तीसरा जो है आगे आप करिए, जो नहीं आता है पूछिए,
अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिए। इस तरह त्रिकोणमिति के हम पूरे एक्सरसाइज को 8.4 तक बता दिए। जो सवाल इसमें भी नहीं आ रहा है उसको आप पूछिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे, तब तक आप लगाए रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।